Good morning, children. Let's move with next step in passive voice, means another type of passive voice. It is last, so don't worry. Actually, the passive voice we are going to learn today are imperative sentences passive. How to make imperative sentences passive can be made with two methods, like using one is like using one second one is using let, and another second method I have used in another slide. Actually imperative sentence doesn't have subject. imperative में subject नहीं होता है. Okay, it starts with verb, and these sentences are of order, request and advice type. They indicate orders, request, advice in their sentences. So they start with verb, and negative sentences start with don't. Okay, so let's learn how to make passive of such sentences. Close the window. In these sentences, remember the steps will be changed. The steps will be only 4. You can use let, then object, then be and verb की third form. Only 4 steps in these sentences will be followed. Close the window. Here I have given example. Let the window be closed. Passive voice, let the window be closed. In the case there is don't also makes a imperative sentence, an imperative sentence. Then don't will be added before let. Don't let, object, be, verb की third form. Okay, in these 4 steps we will make this passive. See, example is given here. Don't eat it. Here object is it. We have used don't, then let, then object it, then be and V3 eaten. Okay, this way you will use let in making imperative passives. Next method, that is easier one. Second method, you have to identify the type of sentence first. imperative सेंटेंस में वो ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है या एडवाइस का है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. वो आपको पहचानना पड़ेगा. अगर वो ऑर्डर वाला है तो आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर बचा हुआ सेंटेंस आप टू के बाद वर्ब लगा के जोड़ देंगे. फॉर रिक्वेस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू, फॉर एडवाइस यू आर एडवाइज टू. ओके, सी द एग्जाम्पल्स. डू दिस, ऑर्डर है ये, तो हम इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस. याद रखिएगा इस टू के बाद सेंटेंस की वर्ब आनी है, नो ऑब्जेक्ट नथिंग, डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस. नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी योर पेन. प्लीज़ और अदर रिक्वेस्टेड वर्ड्स जो हैं वो यहाँ से हट जाते हैं. प्लीज़ गिव मी योर पेन रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो हमने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू. टू के बाद वर्ब आनी है. वर्ब कहाँ है सेंटेंस में? गिव मी योर पेन. डोंट मेक नॉइज़, अब ये डोंट वाला सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे? डोंट मेक नॉइज़. डोंट सजेस्ट करता है ऑर्डर, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू. टू से पहले नॉट लग जाएगा और टू के बाद फिर वर्ब के साथ सेंटेंस फॉलो होगा. यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज़. अब एक सेंटेंस एडवाइस वाला देख लेते हैं. एडवाइस वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है और वो शुड लगा के बनता है. यू शुड कंप्लीट द वर्क, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, तो समझ लीजिए यू शुड लगा है मीन्स दिस इज़ एडवाइस. यू आर एडवाइज टू कंप्लीट द वर्क. ओके, लास्ट में कुछ सम पैसिव्स आर मेड विदाउट सब्जेक्ट. कुछ पैसिव्स विदाउट सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि स्पेशली दोज विच कंटेन indefinite pronouns like someone, somebody, none, anybody, anyone, everyone, everybody, one. ओके, ऐसे जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होंगे उनमें हम लास्ट की 2 स्टेप अपना बाय प्लस जो सब्जेक्ट लगाते हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे. सी, आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर. समवन हैज़ स्टोलन माई कार. तो हम इसको माई कार फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, माई कार, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैज़,
फिर बीन लगाया, हैज़ बीन, और स्टोलन। अब इसके बाद हमको लिखना चाहिए था बाय समवन, तो वो नहीं होगा क्योंकि ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इन ऐसे सेंटेंसेस में हम ओनली अपनी शुरू की 3 स्टेप्स को 3 4 जो भी हमारी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। बाय और के बाद जो सब्जेक्ट लगाना रहता है वो हम नहीं लगाएंगे। हियर एंड्स योर टॉपिक। आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज इन द वीडियो। फ्रॉम दैट पैसिव्स आर मेड, you have to make actives of those sentences. See for few seconds, note them down in your notebook, and make actives of these. They are already passive, so make active. This is your exercise 1. These 9 sentences are to be done during today's class. You can pause your video here and then you can do these sentences. Rest, practice and doubts will be done in the group. Okay, thank you very much, children.